के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। और आज संस्कार शिक्षण शिविर की तीसरी क्लास में हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए सभी बोलें, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोयेशव्यसाहूणं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो जैन धर्म की जय। संस्कार शिक्षण शिविर की आज चौथी क्लास, आप सभी आज चौथी क्लास में उपस्थित हैं। अभी तक हमने 3 क्लासों में नमोकार मंत्र का अध्ययन किया। और कौन सा अध्ययन किया? नमोकार मंत्र के साथ पंच परमेष्टि और नवदेवता की पूजा क्यों की जाती है, ये भी आपने पढ़ा। और क्या पढ़ा है आपने? मुनिराज की दैनिकचर्या ऐसी क्यों होती है। ये 3 विषय का अभी तक आपने अध्ययन किया। आज चौथे दिन हम पहले से ही आपको विषय बता देते हैं, उसके अनुसार आज किसका अध्ययन कराया जाएगा? तीर्थंकर कौन होते हैं और तीर्थंकर का जीवन उनका कैसा होता है। समझ रहे हैं ना? तीर्थंकर कौन होते हैं और तीर्थंकर का जीवन कैसा होता है, ये आज का विषय है। हम प्रतिदिन बच्चों ये कोशिश करते हैं कि कुछ आपको ऐसी बातें बताई जाएं जिससे आपकी जैन धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो और जिससे आपको एक सोच मिले कि जैन धर्म में क्या होता है, कैसे होता है। आज की कक्षा में तीर्थंकर के बारे में जब हम बताएं, उसके पहले हम आप शुरू करना चाहते हैं एक कहानी के द्वारा। कहानी के माध्यम से आपको एक हम बात तीर्थंकर के जीवन से संबंधित बताना चाहते हैं। क्या आप लोग कहानी सुनने तैयार हैं? ध्यान से सुनेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिदिन आपसे पूछते हैं ना कुछ प्रश्न। आप सभी जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। इतनी उनके अंदर ताकत थी कि दुनिया में कोई भी उनसे जीत नहीं सकता था। अगर बड़े से बड़ा पत्थर भी उनके ऊपर फेंक दिया जाए तो वह भी टूट जाता, लेकिन महावीर स्वामी के बचपन में उनके शरीर पर कोई भी हानि नहीं होती थी। बड़े से बड़े शेर से भी युद्ध जीत सकते थे वह, उनको किसी से डर नहीं लगता था, बहुत शक्तिशाली थे। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी और उनकी माता त्रिशला उद्यान में खेलने के लिए गए। भगवान महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ थे, तो उनका बहुत बड़ा उद्यान था। उद्यान में जब वह खेलने के लिए गए तो उनके साथ उनकी माता भी थी। बहुत दूर घूमने के बाद देखा कि वन में जो माली रहता है, बागवान रहता है, वह घास की सफाई कर रहा था मशीन के द्वारा। एक लोहे की एक मशीन रहती है जिससे घास काटी जाती, उससे घास की सफाई कर रहे थे। बालक वर्धमान उस दृश्य को जो ध्यान से देखने लगे। यह क्या कर रहा है बागवान? यह बागवान तो घास की सफाई कर रहा है। घास की सफाई माता क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर घास की सफाई नहीं होगी तो सुंदरता नहीं दिखेगी, तो साफ सफाई सुंदरता के लिए सफाई कर रहा है। धीरे धीरे वह घास पर वह जो मशीन चलाता और उस मशीन के चलाने से बहुत ज़्यादा जीवों की हिंसा हो रही थी। जीवों की हिंसा को देखकर महावीर के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई। वर्धमान बहुत दुखी हुए कि साफ सफाई के लिए, इस सुंदरता के लिए जीवों को मारा जा रहा है। जब वह जीवों को मारा जा रहा था तो वर्धमान
धीरे धीरे देख करके उनसे ऐसे एक में एक संबंध हो गए कि उनके शरीर पर भी घाव होने लगे। जैसे जीव मर रहे थे वैसे ही महावीर भगवान के शरीर पर भी, वर्धमान तीर्थंकर के शरीर पर भी घाव होने लगे। वह घाव होने के कारण उनकी माँ ने जैसे ही देखा तो बहुत दुखी हुई। अरे ये वर्धमान, तुमको क्या हो गया? अचानक से तुमको क्या बीमारी हो गई? तुम्हारे शरीर में पूरा देखो लाल पड़ रहा है, खून निकल रहा है। वर्धमान तीर्थंकर जिनका सफेद खून होता था वह भी उनका शरीर लाल हो गया। क्यों लाल हो गया? क्योंकि उनको जीवों के प्रति बहुत करुणा उत्पन्न हुई और उस करुणा को उनने अपने ऊपर ले लिया। तो बहुत ज़्यादा उनके शरीर पर घाव हो गए। जब इतने सारे घाव हो गए उनके शरीर पर तो उनकी माँ ने जल्दी से राजवैद्य को बुलाया, जल्दी से राजाओं को बुलाया। अरे ये देखो वर्धमान इतना स्वस्थ था, खेल रहा था, अभी अचानक से इसको क्या हो गया? तो सबसे बात करने के बाद जब देखा इनको तो कोई बीमारी नहीं है, जब कोई बीमारी नहीं है तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वर्धमान ने, देखो माँ मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो आपको कितना गुस्सा आ रहा है, कितना आपको दर्द हो रहा है, लेकिन देखिए जब घास पर वह मशीन चला रही थी तो कितने सारे जीव मर रहे थे। उन जीवों के प्रति महान करुणा उन तीर्थंकर वर्धमान अपनी बाल्यावस्था में रखते थे। बच्चों इस कहानी से हमको क्या सीखने मिला? इस कहानी से हमको ये सीखने मिला कि वर्धमान स्वामी जो इतने ताकतवर थे, जितनी शक्ति थी उनके, बलवान थे, फिर भी वह छोटे छोटे से जीवों को बचाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक भी छोटा सा जीव मरे। ये जैन धर्म के तीर्थंकर की विशेषता होती है। आप सभी जानते हैं तीर्थंकर 24 होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं ना। अच्छा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? ये एक प्रश्न आप सभी के मन में होगा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थ मतलब होता है धर्म, कर मतलब चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले। जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबको अपन जोड़ते जाते हैं। देखिए, तीर्थ मतलब होता है धर्म और कर अर्थात चलाने वाले। जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तीर्थ मतलब होता है धर्म, कर मतलब चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, उसकी प्रभावना करने वाले। जो धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं, धर्म की ध्वजा को संसार में फैलाने वाले होते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थ मतलब धर्म, कर मतलब आगे बढ़ाने वाले। जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। अच्छा, तीर्थंकर कैसे बनते हैं? ये एक प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि कोई व्यक्ति तीर्थंकर बनेगा तो कैसे बनेगा? तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तीर्थंकर कैसे बनते हैं? जिनके हृदय में पूर्व जन्म में बहुत करुणा दया रहती है, उस दया के कारण 16 कारण भावनाओं को भाने के कारण, पूर्व के संस्कार के कारण तीर्थंकर जैसा पद मिलता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर धर्म के सबसे बड़े नेता होते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर से, जब वह जीवित रहते हैं, जब अर्थात धरती पर रहते, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। सबसे बड़े तीर्थंकर होते हैं। धर्म के नेता, संसार के नेता, लोगों के नेता। तीर्थ मतलब धर्म, कर मतलब चलाने वाले। जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। तीर्थंकर सबसे बड़े होते हैं। समझ में आ रहा ना? चलिए, अच्छा, तीर्थंकर का हमने पूछा तीर्थंकर की दैनिकचर्या कैसी होती है, तो तीर्थंकर का जीवन पूरा कैसा होता है ये समझ। तीर्थंकर के जीवन को समझने के लिए
तीर्थंकर के जीवन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, तीर्थंकर का जीवन 5 चरणों में बटा रहता है। 5 मुख्य घटनाएं हैं उनके जीवन की, जिससे हम तीर्थंकर के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। कौन कौन से 5 घटनाएं हैं? वे 5 घटनाएं नहीं, वे 5 कल्याणक हैं, वे 5 महोत्सव हैं। उन महोत्सवों के द्वारा तीर्थंकरों के जीवन को समझा जाता है। वे 5 महोत्सव, वे 5 कल्याणक कौन से हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तीर्थंकरों का जीवन 5 भागों में बटा रहता है, 5 महोत्सवों में बटा रहता है। वे 5 महोत्सव कल्याणक के रूप में मनाए जाते। कल्याणक जो हमारा कल्याण करने वाले होते हैं, जिसमें नरक से लेके स्वर्ग तक तीनों लोगों के जीव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे खुश होते हैं, वह कल्याणक कहलाते हैं। गर्भ कल्याणक, जब भगवान स्वर्ग से माता की गर्भ में आते हैं, वह गर्भ कल्याणक होता है। जब स्वर्ग से उतर करके भगवान माता की गर्भ में आते हैं, वह गर्भ कल्याणक होता है। गर्भ कल्याणक की ये विशेषता है कि गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक दिन में 4 बार, मतलब 4-4 बार क्या होती है? रत्नों की बरसात होती है। करोड़ों रत्न, कितने रत्न बरसते हैं? ध्यान रखना, 3 समय 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। आप नोट भी करते जाएं, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से गर्भ में आने के 6 महीने बाद तक दिन में 3 बार 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। ये 14 करोड़ रत्न क्यों बरसते हैं? इस रत्नों से क्या फायदा होता है? तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली जीव जब धरती पर आते हैं तो कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, कोई व्यक्ति परेशान न, सब अमीर हो जाएं। इसीलिए देवताओं के द्वारा ये आश्चर्य कराया जाता है, जिससे सारी संपन्नता हो जाए। जब तीर्थंकर रहते हैं तो उनके शासन में कोई भी दुखी, गरीब, अनाथ, असहाय, परेशान नहीं होता। दिन में 3 बार, 4 बार नहीं, 3 बार 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद होता है जन्म कल्याण। 9 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, उतरते हैं, तो वह जन्म कल्याणक होता है। जन्म कल्याणक के समय भगवान की सेवा स्वधर्म इंद्र और सची इंद्राणी करती हैं। स्वधर्म इंद्र क्या करते हैं? स्वधर्म इंद्र जैसे ही भगवान का जन्म होता है, उन जन्मे हुए बालक को ले जाते हैं और सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक किया जाता है। जन्म कल्याणक के समय सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्म कल्याणक के समय भगवान का अभिषेक स्वधर्म इंद्र के नेतृत्व में किया जाता है। और भी जो प्रश्न है, हम अभी बाद में 15 मिनट और पढ़ा लें, फिर आपसे प्रश्नोत्तर करते हैं। 15 मिनट केवल पढ़ा लेने दीजिए। तो उस समय भगवान जब अभिषेक होता है, अर्थात बाल्यावस्था में, उस समय उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह स्वधर्म इंद्र को दिखता है, वही उन तीर्थंकर का चिन्ह बनता है। तीर्थंकरों के चिन्ह रखने की क्या आवश्यकता है? तीर्थंकरों के चिन्ह इसीलिए रखे जाते हैं जिससे पहचान की जाए कि ये कौन से तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर एक ही काम करते, धर्म प्रभावना का, एक जैसे लगभग दिखते हैं, है ना। उनका जीवन लगभग एक जैसा बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अलग अलग हम लोग पहचान सकें कि ये तीर्थंकर हैं, ये तीर्थंकर, इसलिए चिन्ह रखा जाता है।
चिन्ह कौन रखता है? कोई नहीं रखता, वह तो पहले से ही रखा रहता है। उसको कौन बताता है? सौधर्मिंद्र बताता है। सौधर्मिंद्र कब बताता है? जन्म कल्याणक के समय। जन्म कल्याणक के समय कहाँ दिखाई देता है? दाहिने पैर के अंगूठे पर उनको दिखाई दी। जब भगवान का अभिषेक हो जाता है बाल्यावस्था में, उसके बाद सौधर्मिंद्र की देवी अर्थात सचींद्राणी उनकी सेवा करती है, उनको सजाती है, दिव्य वस्त्रों को पहनाती है। और सौधर्मिंद्र और इंद्राणी दोनों ये कार्य करके बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर उस समय के सबसे बड़े भगवान रहते हैं। अब ये दो उनकी सांसारिक अवस्था जब हो गई, उसके बाद संसार में राज्य करते हुए उनको वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य उत्पन्न होता है तो वो सन्यास दीक्षा लेने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। वही उनका दीक्षा कल्याणक होता है। दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक भी कहते हैं। भगवान वैराग्य से भर जाते हैं, लोगों पर करुणा के वशीभूत होकर के, है ना, तपस्या करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तप कल्याणक होता। तप कल्याणक में क्या होता? तप कल्याणक में भगवान दीक्षा लेते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव आते हैं, और लौकांतिक देव आकर के उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। भगवान, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, आपने क्या किया? आपने वैराग्य को धारण किया, आपने दीक्षा ली, जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करते हैं। दीक्षा लेने के बाद भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के साथ अपने शरीर को तप से तपाते हैं, और तपाते तपाते एक दिन केवल ज्ञान की साधना के लिए प्रयास करते हैं। दीक्षा लेकर का उद्देश्य भगवान का क्या होता है? केवल ज्ञान को प्राप्त करना, कर्मों को काटना। तो जब भगवान चार कर्मों को काट लेते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर भगवान को केवल ज्ञान होता है। ये उनके जीवन का चौथा कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक में भगवान को सारे तत्वों, पदार्थों का, संसार में जितनी भी जानने योग्य वस्तुएं हैं उनका ज्ञान हो जाता है, और वह केवल ज्ञानी हो जाते हैं। केवल ज्ञानी होने के पहले भगवान कोई भी प्रवचन नहीं करते। केवल ज्ञानी होने के पहले भगवान कोई भी उपदेश नहीं देते। जब उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है ना, तब वह उपदेश देते। उपदेश कहाँ देते हैं? धर्मशाला में बैठकर, मंदिर में बैठकर नहीं। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उनका समूह शरण उत्पन्न कराया जाता है, समूह शरण बनाया जाता है। समूह शरण कौन बनाता है? सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर, जो धन का स्वामी कुबेर है, वह बहुत बड़े समूह शरण का निर्माण करता है, और उस समूह शरण के माध्यम से भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। दिव्य ध्वनि एक तरह का प्रवचन होता है, जीवों के कल्याण के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, मोक्ष मार्ग बताने के लिए एक जो प्रवचन होता है वह दिव्य ध्वनि कहलाती है। में आ रहा है ना? दिव्य ध्वनि इस प्रकार से उनकी खिलती है। जब दिव्य ध्वनि खिलती तो सारे देवता, सारे मनुष्य, मुनि, आर्यका, यहाँ तक कि तिर्यंच तथा जानवर भी आकर के उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। बहुत समय तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए भगवान बहुत समय तक तपस्या करते हैं, और तपस्या का अंत में वह फल चाहते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थंकर भगवान आठों कर्मों के नष्ट करने के लिए शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से भगवान तीर्थंकर आठों कर्मों को नष्ट करते हैं। यह उनका मोक्ष कल्याणक है। मोक्ष कल्याणक क्या होता है? जब भगवान अपने आठों कर्मों को नष्ट कर लेते हैं। आठों कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन आठों कर्मों को नष्ट करके भगवान अनंत सुख को भोगने के लिए जब इस संसार को छोड़ करके मोक्ष की ओर चले जाते हैं, वह उनका मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक होता है।
जैसे अभी हमने शांतिनाथ भगवान का अध्यात्म तप और मोक्ष कल्याणक अभी कुछ ही दिन पहले मनाया था ना, तो वह मोक्ष कल्याणक। जैसे महावीर स्वामी का दीपावली में हम मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, है ना। आदिनाथ भगवान का माघ चतुर्दशी कृष्ण को मनाते हैं। इस प्रकार से भगवान का मोक्ष ये इस प्रकार से 5 चरणों में भगवान तीर्थंकरों का क्या होता है, जीवन होता है। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम बच्चों आपने पढ़े होंगे, आप लोग सबको बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगे, है ना। 24 तीर्थंकरों के नाम याद है ना। आप लोग पहले से अगर पाठशाला पढ़ते होंगे तो यहाँ हम पाठशाला नहीं पढ़ा रहे, है ना, मतलब आपको याद नहीं कराएंगे कि आपको 24 तीर्थंकर आप जानते हैं नहीं है, तो आपको आज पढ़ने के बाद ये हमारा सबसे बड़ा होमवर्क है कि आपको 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह याद करना है, मेमोराइज करना है। अगर नहीं है तो करना है, और याद है तो अच्छी बात। वैसे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को याद। अच्छा, एक चीज ये बताइए, कोई तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं क्या जिनके एक से ज्यादा नाम है? हाँ, 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है। आदिनाथ भगवान का नाम ऋषभ देव है और वृषभनाथ है। पुष्पदंत नाथ भगवान का नाम सुविधिनाथ है, और महावीर भगवान का नाम क्या है? कितने नाम है महावीर भगवान के? 5 नाम है। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ये तो आप सब जानते हैं। चलो आपको एक नई बात बताते हैं, नेमिनाथ भगवान का भी दूसरा कोई नाम है क्या? नेमिनाथ भगवान का कोई दूसरा नाम है? नहीं मालूम ना। हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में नेमिनाथ भगवान का दूसरा नाम अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी करके भगवान नेमिनाथ स्वामी जो गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं, उनका नाम अरिष्ट नेमी इस तरह से मिलता है। आप लोग जानते होंगे 24 भगवान कहाँ से मोक्ष गए, जानते हैं ना। हाँ, जैसे आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, और बताइए और कहाँ से गए? महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं? महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए? पावापुर से मोक्ष गए। नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, और वासुपूज्य भगवान चंपापुर से मोक्ष गए, है ना। तो इस तरह से देखो, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य भगवान चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से, और महावीर भगवान पावापुर से। ये 4 तीर्थंकर अलग स्थानों से मोक्ष गए। बाकी बचे हुए 20 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए हैं? समेत शिखर से मोक्ष गए। अच्छा, हम देखते हैं बच्चों, जो भी मनुष्य होता है, जो भी संसार में जन्म लेता है, उनके लगभग 2 रंग होते हैं। शरीर का रंग, है ना, कलर ऑफ स्किन, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का रंग उनके शरीर का होता है। एक तो होता है सफेद, या एक होता है काला। कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, है ना। लेकिन भगवान के भी ऐसे 2 रंग होते हैं क्या? नहीं, भगवान के कितने रंग हैं? 5 प्रकार के रंग भगवान के होते हैं। 5 प्रकार के रंग होते हैं। आपने सुना है 5 प्रकार के रंग होते हैं? कौन कौन से? 2 गोरे, 2 लाल जिन, 2 नीले, 2 लाल जिन, 2 गोरे भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान। आज आपको एक नई चीज बता रहे हैं, नोट करेंगे सभी लोग। ये आपको नोट करना है, कौन से तीर्थंकर का कौन सा रंग होता है। सबसे पहले चंदा प्रभु भगवान और पुष्पदंत नाथ भगवान का सफेद रंग होता है, व्हाइट। 8वें चंदा प्रभु और 9वें पुष्पदंत नाथ भगवान का सफेद रंग होता है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए देखो आ रहा हो, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लिखो, याद कैसे रहेगा? हालांकि आप वीडियो देख सकते, फिर भी याद रखें। दूसरा, पद्म प्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान। 6वें पद्म प्रभु जी और 12वें वासुपूज्य भगवान का रंग लाल होता है।
7वें सुपार्श्वनाथ भगवान और 23वें पार्श्वनाथ भगवान का रंग हरा, ग्रीन, हरा होता है, हरे रंग के थे वो। अच्छा, अब कौन से बचे? नीले और पीले। तो नीले रंग के दो तीर्थंकर हुए, मुनि सुब्रत नाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। 19वें 20वें मुनि सुब्रत नाथ भगवान और 22वें नेमिनाथ भगवान। इनका नीला रंग था, नीले रंग के थे। और सबसे आखिरी में जो बचता पीला, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। 24 में से 8 गए तो 16। तो 16 तीर्थंकर भगवान कैसे थे? पीले रंग के थे। सब स्वर्ण जैसा सोना होता है ना, गोल्ड, गोल्ड के जैसे पीले रंग के वह उनका शरीर था। इस सभी भगवानों का अलग अलग रंग क्यों हो गया? सभी भगवानों का अलग अलग रंग, पहले के समय में सभी मनुष्य सफेद या काले नहीं होते थे, अलग अलग रंग के लोग होते थे। जैसे आपने सुना हो, कृष्ण जी भी सांवले थे अर्थात नीले रंग के थे, रामचंद्र भगवान हरे रंग के थे। तो ये कुछ कुछ रंगों का वहाँ पहले के समय में भेद होता था, लेकिन अभी यह भेद हमको नहीं मिलता। तो आज हमने देखा कि हमने भगवान के तीर्थंकरों के रंग को भी प्राप्त देखा। भगवान के शरीर का रंग तो बता दिया। भगवान का जो ब्लड है, जो खून है, वह किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है ना। भगवान के जो खून है वह सफेद रंग का होता है, उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, सब सफेद ही होती, क्योंकि भगवान करुणा से भरे रहते हैं। तीर्थंकर भगवान करुणा से भरे रहते हैं, इसीलिए उनके शरीर में कोई भी काले मतलब लाल रंग की कणिकाएं नहीं होती, सब सफेद रंग का उनका खून होता है। जब भगवान जन्म लेते हैं, है ना, और जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है और जब उनको मोक्ष कल्याणक प्राप्त हो, तो सारे समय देव कुछ ना कुछ आश्चर्य करते रहते हैं। जब भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में, स्वर्ग में, मध्यलोक में सभी जगह क्या होती हैं? रत्नों की वर्षा होती, आश्चर्य होती। तीर्थंकरों के कितने अतिशय होते हैं? 34 अतिशय होते हैं। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, 34 अतिशय ज्ञान। 34 अतिशय से सहित भगवान तीर्थंकर होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो 10 अतिशय होते हैं, जब केवल ज्ञान होता है तब 10 अतिशय होते हैं, और 14 अतिशय आपको कब मिलते हैं? 14 अतिशय देवों के द्वारा कराए जाते हैं। जैसे ये रत्न बरस रहे, रत्न बरसना क्या है? अतिशय है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, और 14 देवों के द्वारा अतिशय, देवों के द्वारा किए गए अतिशय। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, और 10 किसके अतिशय? देवों के द्वारा करा। इस प्रकार से आज आपने तीर्थंकरों के बारे में जाना। तीर्थंकर धर्म के सबसे बड़े नेता होते हैं, नेता अर्थात सही रास्ता दिखाने वाले। जैन धर्म के सबसे महान उपदेश देने वाले, धर्म को चलाने वाले तीर्थंकर। जब तीर्थंकर रहते हैं तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता, उनके सामने सब शीश झुकाते हैं। तीर्थंकर एक विशेष पुण्य प्रकृति से उत्पन्न होने वाले होते। इस प्रकार से आपने आज तीर्थंकरों के बारे में जाना। अब हम आपके प्रश्न पूछेंगे और आपसे जो कुछ आपको पूछना है वह भी आप पूछ सकते हैं।